सात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार लोचन अनंत उहारिया अनंत जी था बलहार यह तन ऋषि की मेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता गुरु बिन कोई मत गुरु बिन कोई बहुत सुंदर समय है। हम सब भाई बहन यहाँ स्वामी जी की मर्जी से उनकी प्रेरणा से उनकी उस बात को उस हुक्म को मानते हुए इकट्ठा हुए हैं जो उन्होंने हमेशा से कहा कि महीने के प्रथम इतवार का सत्संग डेरे पे संतपालय में हुआ करेगा और हम सब उनके सारे दिन में इकट्ठा होते रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवधान के बाद ये हमें स्वामी जी की दया से दोबारा मौका मिला है जो हम उनके हुक्म को मानने वाले बन पाए हैं और यहाँ इकट्ठे होकर उन्हें याद कर रहे हैं। संतमत में जो सचमुच का रास्ता है वो बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं कि जो संत पुरुष है वो अकाल पुरुष है और ये जो दुनिया है ये काल की दुनिया है। अकाल पुरुष का काम है कि वो परमात्मा के हम सब जीवों को परमात्मा की दया से परमात्मा के हुक्म से वापस परमात्मा की गोद में पहुँचाए। कौन से जीव परमात्मा ने दया कर रखे हैं तो उसके लिए कहा गुरुवाणी में आया जो मस्तक लिखिया था कि जिनके माथे पे लिख दिया परमात्मा ने कि ये जीव मेरी शरण में आएंगे, वापस मेरी गोद में आएंगे। उन जीवों की तलाश करते हुए संत महात्मा जगह जगह भ्रमण करते हैं, उन जीवों को पहचानते हैं, उन्हें दीक्षा देते हैं, उन्हें नाम देते हैं और अपने साथ जोड़ के चाहे जैसे भी जुड़े। अगर किसी को जोड़ने के लिए उनकी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करना हो तो उनकी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करते हैं। किसी
किसी को जोड़ने के लिए अगर उनकी दुनियावी इच्छाओं का दमन करना हो तो दमन करके उसे तकलीफ़ देके फिर अपने शरण में ले आते हैं। तो कैसे करना है, ये उस परमात्मा का काम है जो कि हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है। तो हम सब जीव सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा की मुहर हम सब पे लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि हमें एक पूर्ण संत से नामदान मिला है, दीक्षा मिली है। हम इसलिए सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम सब एक पूरे गुरु की ओट में हैं, एक पूरे गुरु की शरण में हैं। अगर हम गुरु के शरण में नहीं हों तो काल का कुछ नहीं पता, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कबीरा गर्द न कीजिए काल रहे घर केस, ना जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेस। कबीर साहब कहते हैं कि कभी भी किसी भी जीव को गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके बाल सबके केस काल के हाथ में है और काल किसे कहाँ घसीट के कैसे मार दे, चाहे घर में चाहे घर के बाहर, कोई नहीं जानता। इस बात का सीधा सा अर्थ केवल यही है कि हमारे प्रारब्ध को हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमें क्या क्या कर्म इस जीवन में भोगने के लिए आवंटित किए गए हैं और वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। कहा है, पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर, कि जब हमें ये मानव देह दी गई तो पहले से तय कर दिया गया कि क्या सुख, क्या दुख, क्या लाभ, क्या हानि हमें मिलना है इस जीवन को पाकर। भगवान तुलसीदास जी ने कहा, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हार। विधि का मतलब जो परमात्मा ने तय कर दिया, वो तय हमारे ही कर्म करते हैं। हमारे प्रारब्ध के कारण जो फल हमें इस जीवन में आके भोगने हैं, वो कब कौन से कर्म उदित हो जाएं हम नहीं जानते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल एक काम करना चाहिए। हमारे हाथ में न तो भक्ति करना है, हमारे हाथ में न तो ध्यान साधना करके उस परम तत्व से जुड़ पाना है जिसे नाम कहा। हमारे हाथ में केवल एक चीज़ है और वो है शरण ले लेना, गुरु के शरण हो जाना, गुरु के समर्पित हो जाना। लेकिन गुरु को समर्पित होने में भी ये मन बाधा देता है। मुझे याद है, मैं यहाँ पे 1991 में पढ़ाई करने के लिए आया था, तो पहले द्वार का सत्संग यहाँ हुआ करता था, दूसरे द्वार का सत्संग लखनऊ में आलमबाग में हुआ करता था, श्रृंगार नगर में। तो मैंने यहाँ आके ही नामदान लिया था 91 में। तो मुझे एक खिंचाव स्वामी से लगा करता था कि हम जो भी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं वो सब जब स्वामी से जुड़े तो जो जुड़ने का समय है वो बहुत ही विशेष समय होता है। हमारे मन में बहुत ही पवित्र भाव होते हैं, हम खिंचाव महसूस करते हैं। तो गुरु अपने शरीर के द्वारा किरणें भेजकर और अपनी आवाज़ के द्वारा हमारे अंदर एक तरह का आकर्षण पैदा करता है, जिसकी वजह से हम खींचे हुए उसके पास जाते हैं, उसकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो नया नया समय था 1991 का, और मैं यहाँ पे पढ़ने आया था, तो स्वामी जी से नामदान ले लिया था, दीक्षा ले लिया था। दूसरे द्वार का सत्संग स्वामी जी का लखनऊ में हुआ करता था, तो मैं यहाँ से लखनऊ जाया करता था। चारबाग स्टेशन पे उतरकर वहाँ से टेम्पो करके श्रृंगार नगर जाके स्वामी जी के सत्संग सुनने में बड़ा रस आता था, बड़ा आनंद आता था। स्वामी जी ऐसे एक मौके पे आलमबाग में श्रृंगार नगर में सत्संग दे रहे थे और मैं वैसे ही आप सबके बीच में जैसे हम सब बैठे हुए हैं ऐसे बैठ के स्वामी जी के दिव्य चेहरे को देख रहा था। स्वामी जी जब अपने मूड में होते हैं, स्वामी जी जब अपने भाव में होते हैं, तो उनसे ऐसी किरणें निकलती हैं, उनका चेहरा इतना आकर्षक लगता है कि हम मंत्रमुग्ध होकर उन्हें केवल देखते ही रह जाते हैं। ये हम सब भाइयों के अनुभव होंगे। तो हमें भी सत्संग में बैठा उनकी बात को सुन रहा था और इतना आनंद आ रहा था कि मैंने अपने मुंह बंद कर रखा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अपने होंठ खोल लिए तो जो आनंद की धारा आ रही है वो कहीं न कहीं रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी। तो किसी से बोलने का मन नहीं हो रहा था, चुपचाप बैठ के बस उसी में मैं लीन था। और मैंने देखा कि आसपास जो भी भाई बहन हैं सबकी यही हालत थी। सब बड़े ही शांत होकर, मौन होकर और आनंदित होकर स्वामी जी के दर्शन और प्रवचन का आनंद ले रहे थे। उसमें उस आनंद धारा में डूबे जा रहे थे, बहे जा रहे थे।
अचानक स्वामी जी ने सत्संग में एक ऐसी बात बोल दी कि उससे जो मुझे आनंद आ रहा था उसमें रुकावट पड़ गई, उसमें बाधा पड़ गई। स्वामी जी ने कहा कि शिष्य को गुरु की हर बात माननी चाहिए। अब जहाँ ये सुना वहाँ मुझे बेचैनी शुरू हो गई, क्योंकि गुरु की हर बात को मानना, और फिर ऐसा लगा कि अगर स्वामी जी की ये बात मैं नहीं मान पाया तो जो आनंद मिल रहा है उसमें कोई क्षण पैदा हो गई। तभी अंदर से वो बेचैनी लगी रही, बनी रही, और वो जो धारा थी आनंद की वो टूट गई। किसी प्रकार वो सत्संग पूरा हुआ और हम लाइन लगा के स्वामी से मिलने गए। जो भी भाई लखनऊ में जाते थे सत्संग के दौरान वो सब जानते हैं कि स्वामी जी एक तरफ बैठे होते थे, पीछे दयाबेन जी हुआ करती थी, और दूसरे गेट से लोग अंदर आते थे तो फिर दयाबेन जी मिलती थी, फिर स्वामी जी मिलते थे, उनके दर्शन करके और उसके बाद हम बाहर निकल जाया करते थे। मैं आया, लाइन में लगा, लेकिन अंदर वो एक सवाल बन गया था, एक बेचैनी बन गई थी, जो धारा आ रही थी वो टूट गई थी। जैसे ही मैं दयाबेन जी के पास पहुंचा, एकदम से मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने दयाबेन जी से पूछ लिया कि दीदी क्या आप स्वामी जी की हर बात मानती हो? दयाबेन जी मुझे देख के चौंक पड़ी। ये बिल्कुल अकस्मात प्रश्न था, जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी, मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि मैं ऐसा कोई सवाल उनसे या किसी से भी कर बैठूँगा। लेकिन जो अंतर की जो बेचैनी थी वो कैसे दूर होती? तो मुझे ऐसा ही लगा, मन में यही भाव आया कि दयाबेन जी से ज़्यादा स्वामी जी के निकट कौन है, उनसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन है, जो हमेशा उनकी सेवा में रहती हैं। उनके भजन भी हम सब सुना करते थे, उनके भजनों के भी हम दीवाने थे। तो दयाबेन जी से मैंने पूछा, तो दयाबेन जी दोबारा पूछा कि क्या कह रहे हो? इसलिए स्वामी जी ने भी देखा तो पूछा कि क्या कह रहा है। तो मैंने दोबारा पूछा कि दीदी क्या आप स्वामी जी की हर बात मानती हो? दयाबेन जी ने स्वामी जी की तरफ देखा, स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले अब तुम जवाब दो, और स्वामी जी अपने काम में लगे। दयाबेन जी ने मुझे देखा, लेकिन मैं उन्हीं की तरफ देखे जा रहा था, तो दयाबेन जी का जवाब देना पड़ा। उनके मुख से निकला कि भाई कोशिश करते हैं, मान नहीं पाते। मेरी बेचैनी कम नहीं हुई, कुछ शांति ज़रूर मिली कि जब दयाबेन जी नहीं मान पाती तो अगर हम नहीं मान पाए तो चलो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो अंदर की धारा थी वो मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि जो रस आ रहा था उसमें रुकावट पड़ गई थी। मैंने स्वामी जी के पैर छुए और स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी क्या गुरु की हर बात मानना शिष्य के हाथ में है? स्वामी जी ने कहा क्या? मैंने दोबारा पूछा स्वामी जी क्या गुरु की हर बात मानना शिष्य के बस में है, शिष्य के हाथ में है? स्वामी जी ने छूटते जवाब दिया कि भाई बस में हो या न हो माननी तो चाहिए। तो ये हुक्म होता है, हमारा मन आड़े आता है। गुरु की बात को मानने में क्या परेशानी है? केवल एक परेशानी है कि जो हमारी शुद्ध आकांक्षाएं होती हैं, हमें लगता है उनमें बाधा ना आ जाए। जैसे कि हमारे मन में कोई इच्छा हो और गुरु उस इच्छा की बजाय कुछ और कहना चाहे, तो हमें लगेगा कि अगर हम गुरु की बात को मानेंगे तो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन गुरु हमारे कर्मों को ऐसे जानता है, जैसे कि संत महात्मा कहते हैं कि कांच के मजबान में रखे हुए अचार को या सामान को जैसे हम बाहर से देख लेते हैं, ऐसे गुरु हमारे अंतर में क्या चल रहा है या हमारा क्या कर्म प्रारब्ध में है और क्या होना है वो सब जानता है। वो उसी के अनुसार हमें प्रेरणा देता है और हमसे अपनी बात कहता है। हम अगर उनकी बात को माने तो इसमें गुरु का लाभ नहीं, हमारा ही लाभ है। गुरु अपने लिए नहीं, हमारे लिए कोई बात कहता है। तो संत मत में जबकि काल का इतना बड़ा चक्र हर युग में रहा है, आज भी है और सतयुग में भी रहा है और हर युग में रहा है, तो उसमें काल के चक्र से बचने का केवल एक ही तरीका है कि गुरु के हुक्म में रहे, गुरु को बात मान कर चले। आज हम सब परेशान हैं कि जो स्वामी जी ने कहा था कि संत कृपाल नगर आश्रम से द्वारित फैलनी है और यहाँ की स्थितियाँ तो कुछ अलग ही हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कुल एक बात कहना चाहता हूँ कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है ऐसा जो स्वामी जी को पता नहीं, जो स्वामी जी को मंजूर नहीं, या जो स्वामी जी के मर्जी के बिना हो रहा है। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो जो कुछ भी हो रहा है वो हम सबके प्रारब्ध के हिसाब से, हम सबको अपने कर्म भुगतने हैं, उसके हिसाब से हो रहा है। मुझे याद है ये जो घटना मैंने आपको बताई मेरे जीवन की है, ऐसे ही एक भाई हैं, उनके जीवन की घटना मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ।
मैं यहाँ से जब दिल्ली चला गया था तो वहाँ से फिर मुझे ऐसा लगा स्वामी जी के देह छोड़ने के बाद कि आश्रम की जो मुख्य धारा है वहाँ पे संगत बढ़नी चाहिए, वहाँ पे लोग संगत इकट्ठी होनी चाहिए और स्वामी जी का नाम वहाँ से बढ़ना चाहिए। तो मैं दिल्ली से बरेली आया करता था, आखिरी इतवार का सत्संग बरेली में हुआ करता था। तो वहाँ पे एक भाई मिला, उसने कहा कि 1991 की बात है। तो मैंने कहा कि क्या बात है? तो बोले कि एक बार 1991 में, तो मैंने कहा कि 91 में तो मैं भी आश्रम में था। तो मैंने पूछा कि 91 की क्या बात बता रहे हो? तो उसने कहा कि 89 में यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई थी और मैं पहले बैच का यहाँ छात्र था। मैंने कहा ये बात सही है, क्योंकि 89 में पहला बैच था, 90 में दूसरा और 91 में जिसमें मैं था वो तीसरा वर्ष था हमारे मेडिकल का, आयुर्वेद की कॉलेज का। तो उसने कहा कि उस समय एक समस्या आई थी। मैंने कहा कौन सी समस्या? तो बोले कि उस समय कुछ जो पंजाब के लोग थे, जो पंजाब के विद्यार्थी थे, उन्हें कुछ समस्या थी कि यहाँ पे जो डिग्री है वो प्रॉपर नहीं है, वो नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा हाँ मुझे याद है, क्योंकि मैं भी उसमें पहले बैच में था। तो बोले कि मैं स्वामी जी के पास वहाँ सिक्योरिटी ऑफिस के पास बैठा था और 4-5 लोग और थे। तो स्वामी जी ने एक बात कही थी, वो बात मुझे बड़ी समझ में आई और वो मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोगों को भी वो बात अच्छी लगेगी। उसने कहा कि स्वामी जी ने कहा था कि इस आश्रम में 4 बार ऐसा समय आएगा जब बड़ी विपत्ति आएगी और जब लगेगा कि आश्रम का अस्तित्व समाप्त हो गया और आश्रम ख़त्म हो गया, लेकिन वो जो गुरु की धारा है, जो सनातन धारा चली आ रही है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। 4 घटनाएं घटेंगी और उन घटनाओं में ऐसा लगेगा कि अब सब ख़त्म हो गया, अब सब समाप्त हो गया। मेरे मन में उत्सुकता जागी। मैंने पूछा कौन सी घटनाएं हैं? तो उसने कहा कि पहली घटना तो उन्हें वो 91 की कही थी। मुझे याद है 91 का जो दौर था वो बड़ा ही ख़राब दौर था। उस समय जो 2 साल तक जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर चुके थे पंजाब के, उन्होंने अपनी 2 साल की पूरी फीस और 2 साल की मेस में जो खाने की फीस थी वो स्वामी से डिमांड की थी कि वो हमें पूरी की पूरी चाहिए। और पंजाब से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उनके पास हो सकता है कि बहुत से असलहे भी रहे हों और उसमें सब संगत को स्वामी जी ने इकट्ठा भी किया था, बुलाया भी था और किसी तरीके से लाखों रुपए स्वामी जी के ऊपर उस तरीके से बन रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि मैं एक एक को उनके पूरे पैसे दूंगा और वो स्वामी जी ने इंतज़ाम किया और वो पैसे सबको दिए गए। वो एक बड़ा बुरा दौर था आश्रम के ऊपर। उसने कहा कि स्वामी ने कहा था कि लगभग 10-10 साल के अंतराल पे ऐसी और घटनाएं घटेंगी। तो 3 घटनाएं का और जिक्र किया। वो सब हम जानते हैं कि 91 के बाद 2001 में कोई घटना घटी। 2001 में जब देवेंद्र मोहन को गुरु बनाया गया तो उसमें भी ऐसी घटना घटी कि संगत बहुत कम हो गई थी। स्वामी जी को शरीर छोड़ना था, स्वामी जी का शरीर नहीं छूटा तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि एक ऐसे संत हैं जो कि केवल ढकोसला करते हैं, कहते कुछ है और होता कुछ और है। और लोगों के मन में बड़ी बड़ी जो है नकारात्मक विचारधाराएँ आई, नकारात्मक बातें आई। लेकिन कहते हैं कि स्वामी जी ने शुरू में ही कहा था कि अपने गुरु कृपाल सिंह जी महाराज से ये वरदान मांगा था कि जो जीव मुझसे जुड़ा रहेगा, जो जीव किल्ली से जुड़ा रहेगा, उसे इसी जन्म में मोक्ष मिलेगा। और नहीं तो 4 जन्म लगते हैं संत से नामदान लेने के बाद मोक्ष पाने में। तो अगर इसी जन्म में किसी को मोक्ष मिलना है तो जीव तो बड़े ही भाग्यशाली होंगे जो उस समय स्वामी से जुड़े रहे या जुड़े रहेंगे। तो 2001 का भी ऐसा समय हुआ। मैंने सुना कि उसके बाद में जो भंडारा हुआ उसमें केवल 50 लोग आए थे, जबकि स्वामी जी स्वयं मौजूद थे। उसके बाद 10 साल के बाद 2011-12 का समय आया जब देवेंद्र मोहन ने आश्रम छोड़ दिया और स्वामी जी के ऊपर और बाकी जो है आश्रम के ऊपर तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए। और वो दौर भी ऐसा हुआ कि स्वामी जी को मानने वाले बड़े बड़े वृक्ष गिर गए और बड़े बड़े लोग जो है वो स्वामी से कट गए। और उसके समय भी ऐसा लग रहा था, स्वामी जी ने कई बार सत्संग में बोला भी है कि लोगों के मुझे धमकी भरे पत्र आते थे, धमकी भरे फ़ोन आते थे कि दिव्यानंद ने तो आश्रम को लूट लिया, ऐसा कर लिया। वो मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं, वो सत्संग हम सब ने कई बार सुने हैं। उन 3 घटनाओं के बाद ठीक 10 साल बाद 2022 में फिर वो दौर आया है जब स्वामी जी के नाम से बहुत कम संगत है और बाकी संगत मैं तो यही कहूँगा कि वो काल के प्रवाह में एक तरफ होकर बह गई है। लेकिन हमें स्वामी जी की बात को मानना है, उनके हुक्म को मानना है, क्योंकि हुक्म को मानना ही सच्ची भक्ति है।
अगर हम हुक्म को माने तो हम तमाम तरह के अपने प्रारब्ध कर्मों के जंजाल से बचे रहेंगे और गुरु के शरण में रह के, गुरु के सहारे रह के हम अपना समय बड़े अच्छे से बिता पाएंगे। जो 2022 का वो समय आया, 2012 के बाद जब संगत फिर टूट गई है और स्वामी जी को मानने वाले गिने चुने लोग रह गए हैं कृपाल भवन में, जहाँ हम सब यहाँ बैठे हुए। एक समय ऐसा भी था कि बिल्कुल अंधेरा था, कई दिन ऐसा रहा जब यह ताला बंद था, अंदर रसोई में खाने का सामान सड़ रहा था, जगह जगह गंदगी हो गई थी, इसमें रोशनी तक नहीं थी। और आश्रम के जो चाहने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने सब जगह फ़ोन किया, सब जगह चाहा, लेकिन कहीं कोई नहीं आया, क्योंकि स्वामी जी की दया हुई कि गुरु पूर्णिमा का दिन आया और गुरु पूर्णिमा के दिन कृपाल भवन खुल गया। और उसके बाद जब स्वामी जी की ही प्रेरणा के अनुसार पहले द्वार का सत्संग रखना शुरू किया, तो शुरू में केवल 2 लोग 4 लोग आया करते थे। आज स्वामी जी की दया है कि इतने लोग बढ़ गए हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब यहाँ इतने लोग हो जाएंगे कि कृपाल भवन छोटा पड़ जाए, तो निश्चित तौर पे हमारा पंडाल भी खुल जाएगा और वहाँ भी स्वामी जी का सत्संग फिर पहले की तरह बहुत भव्य रूप में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए अब अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम स्वामी जी के अब सत्संग को सुनेंगे और स्वामी जी को ही अपना आराध्य मान के स्वामी जी के हुक्म में रहेंगे। और जैसे हम आज यहाँ इकट्ठे हैं, ऐसे हम और भाइयों को कहेंगे कि सब स्वामी जी के हुक्म को माने, क्योंकि हुक्म के अलावा कुछ नहीं है। हमारा ज्ञान भजन जो है वो घमंड बन जाएगा, अहंकार बन जाएगा। हमारा जो पद प्रतिष्ठा है वो सब हमारे काम नहीं आएंगे। ये सब आनी जानी चीज़ें हैं। हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से केवल गुरु के हुक्म को मान सकें, उन्होंने जो हमसे कह रखा है हम उसकी बात को, उनकी बात को मान के उनका अनुसरण कर सकें, तो यही सच्ची भक्ति है। और यही हमारा साधन है और यही हमारा साध्य होना चाहिए। और ये करने के बाद हम स्वामी जी से कुछ अलग नहीं है। तो अब इसके बाद अब स्वामी जी का कैसे लगेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोग बहुत दूर दूर से यहाँ इकट्ठे हुए। कोई भाई कानपुर से, कोई पीलीभीत से, कोई बाराबंकी से, कोई और दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं। और आने वाले समय में यहाँ लोग बढ़ते जाएंगे और एक दिन निश्चित तौर पे ऐसा आएगा कि हम सब पंडाल में बैठ के स्वामी जी के नाम की खुशी खुशी जयकारे लगाएंगे और फिर वही समय हम सब बड़े खुशी खुशी मनाएंगे, उनके गुण गाएंगे, उनकी याद करेंगे। बोले स्वामी जी महाराज की जय।